अगर आपके फोन पर अभी एक कॉल आए और दूसरी तरफ से कोई कहे आपको चुना जा चुका है, लेकिन ना वो अपना नाम बताए ना अपनी पहचान, और बस एक बात कहे, अगर आपने ये रास्ता चुना तो आज के बाद आपकी पुरानी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आप क्या करेंगे? क्योंकि भारत में कुछ लोग सच में ये कॉल उठाते हैं और उसी पल वो अपना नाम, अपना परिवार, अपनी पहचान सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। न कोई विदाई, न कोई आखिरी मुलाकात, बस एक खामोश गायब हो जाना, और फिर वो कहीं और होते हैं, किसी और देश में, किसी और नाम से, किसी और मिशन पर, जहां हर दिन मरने का खतरा होता है। और सबसे खतरनाक बात, अगर वो पकड़े गए तो कोई ये मानने को भी तैयार नहीं होगा कि वो भारत के लिए काम कर रहे थे। ये कोई फिल्म नहीं है, ये है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की असली दुनिया, जहां देश के सबसे खतरनाक खेल खेले जाते हैं खामोशी में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप उस दरवाजे के अंदर जाने वाले हैं जहां से बाहर आने के बाद कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं रहता। कहानी शुरू होती है साल 1968 से, जब भारत को महसूस हुआ कि दुनिया बदल रही है। जंग अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं, दिमाग और जानकारी के स्तर पर लड़ी जा रही है। इसी जरूरत से जन्म हुआ रॉ का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इस एजेंसी को बनाने का श्रेय जाता है रामेश्वर नाथ काव को, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत की खुफिया ताकत को नई दिशा दी। लेकिन रॉ की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये एजेंसी खुद को छुपा कर रखती है। न इसका कोई पब्लिक ऑफिस, न कोई ओपन भर्ती प्रक्रिया, न कोई विज्ञापन। यहाँ आप नौकरी के लिए आवेदन नहीं करते, यहाँ आपको चुना जाता है। अब सवाल ये है, रॉ आपको चुनती कैसे है? असल में रॉ सीधे लोगों को नहीं उठाती। सबसे पहले वो टैलेंट ढूंढती है। कहाँ से? भारत की सबसे कठिन सेवाओं से, जैसे IAS, IPS और आर्म्ड फोर्सेस। अगर कोई अधिकारी अपने काम में असाधारण प्रदर्शन करता है, तेज दिमाग, मजबूत निर्णय क्षमता और गोपनीयता बनाए रखने की आदत रखता है, तो उस पर नजर पड़ती है। कई बार उसे बिना बताए ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी जिंदगी, उसके फैसले, उसका व्यवहार, सब कुछ। और फिर एक दिन उसे एक ऑफर मिलता है। कोई बड़ा इंटरव्यू नहीं, कोई लंबी प्रक्रिया नहीं, बस एक शांत बातचीत जहां उससे पूछा जाता है क्या वो देश के लिए अपनी पहचान छोड़ सकता है। क्योंकि रॉ में शामिल होना सिर्फ नौकरी नहीं है, ये एक ऐसा फैसला है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। लेकिन ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है। रॉ अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करती है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इंडिया के तहत एक विशेष सेवा है, रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस। इसमें कुछ चुनिंदा लोग UPSC जैसी परीक्षाओं के माध्यम से इनडायरेक्ट तरीके से पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ भी फाइनल सिलेक्शन काफी गोपनीय होता है। अब शुरू होता है सबसे कठिन हिस्सा, ट्रेनिंग। रॉ की ट्रेनिंग सिर्फ शारीरिक नहीं होती, ये मानसिक होती है। पहला चरण बेसिक इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, जहां सिखाया जाता है ऑब्जर्वेशन, कैसे एक कमरे में घुसकर हर छोटी चीज नोटिस करनी है, कैसे किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज पढ़नी है, कैसे झूठ को पहचानना है। फिर आता है सर्विलांस ट्रेनिंग, किसी को फॉलो करना, बिना पकड़े गए किसी पर नजर रखना, बिना शक पैदा किए। और सबसे जरूरी काउंटर सर्वेलेंस, यानी अगर कोई आपको फॉलो कर रहा हो तो उसे पहचानना। इसके बाद साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, यही वो हिस्सा है जहां लोग टूटते हैं। आपको अलग थलग रखा जाता है, आपके डर को जगाया जाता है, आपको स्ट्रेस में डाला जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि आप दबाव में कैसे रिएक्ट करते हैं। क्योंकि असली दुनिया में आपके पास सोचने का समय नहीं होगा। अब आता है सबसे खतरनाक हिस्सा, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आपको एक नई पहचान दी जाती है, नया नाम, नया बैकग्राउंड, नई जिंदगी, और आपको इसे पूरी तरह जीना होता है। कई बार महीनों तक, कई बार सालों तक। आप अपने असली परिवार से दूर हो जाते हैं, आपका फोन, आपकी पहचान, सब कुछ बदल जाता है। अब आप वही हैं जो आपकी नई पहचान कहती है। अगर आप एक बार अपनी असली पहचान दिखा देते हैं तो आपका मिशन खत्म, और कई बार आपकी जिंदगी भी। ट्रेनिंग के बाद आता है फील्ड असाइनमेंट। अब आपको भेजा जाता है दूसरे देशों में, कभी एक डिप्लोमेट बनकर, कभी एक बिजनेसमैन, तो कभी एक जर्नलिस्ट। आपका काम है जानकारी जुटाना, लेकिन ये जानकारी साधारण नहीं होती। ये होती है देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी, जैसे मिलिट्री मूवमेंट्स, न्यूक्लियर प्लान्स, टेरर नेटवर्क्स। आपको लोगों से दोस्ती करनी होती है, उनका भरोसा जीतना होता है, और फिर उनसे वो जानकारी निकालनी होती है जो वो कभी देना नहीं चाहते। लेकिन हर पल खतरा होता है। अगर आप पकड़े गए तो कोई मदद नहीं आएगी, क्योंकि ऑफिशियली आप वहाँ हैं ही नहीं। यही रॉ की सच्चाई है। कई बार एजेंट्स को टॉर्चर भी सहना पड़ता है, लेकिन उन्हें सिखाया जाता है कि इन्फॉर्मेशन कभी लीक नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं मॉडर्न रॉ की। आज की जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाती, आज साइबर इंटेलिजेंस सबसे बड़ा हथियार है। रॉ के अंदर स्पेशल यूनिट्स होती हैं जो हैकर्स को ट्रैक करती हैं, डिजिटल डेटा एनालाइज करती हैं, सैटेलाइट इमेजेस पढ़ती हैं, और कई बार
बिना एक गोली चलाए पूरी लड़ाई जीत ली जाती है। रॉ के ऑपरेशंस इतने सीक्रेट होते हैं कि कई बार दुनिया को सालों बाद पता चलता है कि क्या हुआ था। जैसे 1971 का युद्ध, जहां इंटेलिजेंस ने भारत को एक बड़ा एडवांटेज दिया, या फिर कई ऐसे मिशंस जो आज भी पब्लिक नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आप रॉ एजेंट बन सकते हैं? सच ये है, अगर आप सिर्फ रोमांच के लिए सोच रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप फेम चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप पहचान चाहते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको कुछ नहीं मिलता, न नाम, न पहचान, न शोहरत, सिर्फ एक जिम्मेदारी देश की रक्षा की। और अगर आपके अंदर वो हिम्मत है, वो धैर्य है और वो जज्बा है कि आप अपनी पूरी जिंदगी एक राज बनाकर जी सकते हैं, तो शायद कभी कहीं कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा और सही समय आने पर आपको चुन लिया जाएगा। क्योंकि रॉ भर्ती नहीं करती, रॉ चुनती है। और एक बार अगर आपको चुन लिया गया तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आप भीड़ में होंगे लेकिन कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। आप इतिहास बदलेंगे लेकिन आपका नाम कहीं नहीं होगा। और शायद यही एक रॉ एजेंट की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर ये वीडियो आपको नई जानकारी दे पाया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जरूरी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही रिसर्च पर आधारित सच्ची और गहरी डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल रिहान डॉक्स इंडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर लाएंगे एक और सच जो शायद आपसे अब तक छुपा हुआ था।